चौक किया आप लोगों ने। गोविंद गिरी जी ने चंपत राय को निष्कलंक बताया, कल निष्कलंक बताया। जब आज उनसे कुछ सवाल किया गया कि क्या आप पर भी मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, आप भी आरोपों के घेरे में, उन्होंने कहा मेरी तो कोई गलती ही नहीं। वो कोषाध्यक्ष है लेकिन उनको इसकी कोई जानकारी नहीं। और उन्होंने ये कहा सारी गलती चंपत राय की है। तो क्या उस गलती की सिर्फ एक ही सजा है, इस्तीफा? दैट्स ऑल। ये सवाल मुझसे है? जी जी, आप ही से। देखिए, ट्रस्ट वाले क्या कह रहे हैं, उनके हर वक्तव्य पर, हर कमेंट पर मेरे ख्याल से मुझे रिएक्ट करना उचित नहीं होगा। मैं ये कह सकता हूं कि जो योगी जी का जो कमिटमेंट है वो अटल है। कोई भी न्यायिक प्रक्रिया से नहीं बचेगा जो भी दोषी पाए जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ये विषयांतर नहीं है, लेकिन ये उदाहरण इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि तुलना से आप समझिए कि कितनी तीव्र गति से काम हो रही है। सबरीमाला गोल्ड स्मगलिंग केस कब घटित हुआ था? 2020-21 में। 2025 अक्टूबर में केरल हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के उपरांत पहली बार एसआईटी का गठन हुआ था। और उस एसआईटी ने भी क्या किया है ये तो कांग्रेस की सरकार जो वहां 2 महीने तक, अब 2 महीने से है, वो बताएगी। लेकिन यहां योगी सरकार ने स्वयं जो है एसआईटी का गठन किया। और अभी 3-4 दिन में जब इसकी अवधि समाप्त होगी, मैं ये भी बता रहा हूं कि अगर हमें कहीं लगता है कि इसका काम अपर्याप्त रहा है तो हम आगे बढ़कर सीबीआई का गठन करेंगे, सीबीआई इंक्वायरी का। तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप तुलना से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सबरीमाला गोल्ड केस में गोल्ड लिपापोती का काम इन्होंने कोशिश की थी उसकी। प्रशांत त्यागी। प्रत्युष जी, देखिए पहली बात तो ये है, हाँ प्रत्युष भाई देखिए पहली बात तो ये है, ये कह रहे हैं हम कमेंट नहीं करना चाहते ट्रस्ट की बातों पे। अरे आप बताइए, आपने ट्रस्ट का गठन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्रस्ट का गठन, पीएमओ से हुआ। उसमें कम से कम 15 में से 12 मेंबर जो थे वो उनके लिंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है। और दूसरी बात हम जो कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपको इतनी सत्ता की लालसा है, अगर आपको प्रभु श्री राम के कंधों पर चढ़ के इतनी सत्ता की लालसा है, अरे आप बन जाइए, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बन जाइए, आप ट्रस्ट के महामंत्री बन जाइए, आप ट्रस्ट के अध्यक्ष बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सनातन को ठेस पहुंची है, 120 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंची है, हमारी आत्मा को अगर जो ठेस पहुंची है, प्रभु श्री राम के भक्तों की जो आत्मा को ठेस पहुंची है, कम से कम जो अपराधी उसके हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उनको बचाइए मत। चंपत राय जैसे व्यक्तियों को, अभियान प्रकाश समय की कमी, लेकिन बिल्कुल छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। चंपत राय को निष्कलंक बताया जाता है, गोविंद गिरी महाराज कहते हैं कि साहब हमारी कोई गलती नहीं है। जो पकड़ा गया टिन्नू यादव, वो खुद कहता है, अभी आरोपी है, वो कह रहा है कि हम भी बेकसूर है, हम तब तो फिर कोई भी दोषी नहीं है इसमें। कौन ले गया प्रभु श्री राम के दान पात्र से पैसे? वही तो मैं कह रहा हूं इतनी देर से प्रत्युष की, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ही फॉलो करके कह रहा हूं, क्योंकि वही कह रहे हैं कि साहब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एक चीज़ तो बहुत साफ है, ये तो सब लोग जान लें, सब लोग समझ लें। राजनीतिक बहस में मुझे पता है, बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ कि वो मुद्दे इधर उधर चले जाते हैं, कोई ये बात करता है, कोई वो बात करता है। गड़बड़ी तो हुई है, इसको सबसे पहले मानने वाले तो खुद ही, अगर राजनीतिक हिस्से से देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ हैं। तो गड़बड़ी तो हुई है, अब इस गड़बड़ी के पीछे किसका हाथ है, इसको मेरा बस इतना सा पॉइंट है कि मैं ये चाहता हूं कि ये राजनीतिक बहस में उलझकर ना रह जाए। ये एक जांच के समयबद्ध तरीके से सबके सामने आए। हमारे प्रभु श्री राम का ये मंदिर बन रहा है और बन गया है, तो ये उसका सवाल है कि इसमें ये आरोप करे से उन्होंने अशोक गहलोत ने कह दिया कि हाँ साहब इसमें एक नया ट्रस्ट बन जाए और योगी आदित्यनाथ उसके वो हो जाए। तो ये अशोक गहलोत ये क्यों लिए कह रहे हैं? वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये मत समझिए कि वो योगी आदित्यनाथ को एंडोर्स कर रहे हैं। तो सब तरफ से राजनीति हो रही है।